अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, यह है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए इंग्लिश सीखने का 51वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 41वां सबक। इससे कबल हमने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के मुतालिक पढ़ा जाना और समझा था। इस सबक में हम फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव यानी कि तफजील बास और तफजील कुल बनाने के तरीके और कायदे के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये जानेंगे कि आखिर ये डिग्रीज बनते कैसे हैं, इनकी क्या कवायद है वगैरह वगैरह। तो आज का सबक भी काफ़ी अहम और जो है इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और अच्छे से समझ कर मशक करने की कोशिश करें और कवायद को याद करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि हमारी किताब रहनुमाई अंग्रेजी का तीसरा एडिशन जो है छपकर आ चुका है और कई किताबें बिक चुकी हैं, तकरीबन खत्म होने के करीब है। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये किताब है हमारी रहनुमाई अंग्रेजी के असल दो हिस्से, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल किताब है। यही वो किताब है जिसके जरिए से आप जो है आराम से घर बैठे जो है इंग्लिश सीख सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो है हर सबक के वीडियो भी यूट्यूब पर पहले से अपलोड किए जा चुके हैं, यानी कि सबक पढ़ने के साथ साथ जो है आप वीडियो भी देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये दो किताबें हैं, यानी कि एक किताब के ही दो हिस्से हैं, ये देख सकते हैं। तकरीबन 880 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी इस किताब को मंगवा सकते हैं। इस किताब की वैसे तो कीमत अभी जो है बढ़ चुकी है, चूंकि डाक का जो खर्च है वो बढ़ चुका है सरकार की जानिब से, तो 600 से जो है पार हो चुका है। लेकिन अभी ऑफर में ये किताब आपको सिर्फ और सिर्फ 550 रुपए में मिल जाएगी, यानी आपके घर तक ये किताब 550 रुपए में पहुंचा दी जाएगी। तो अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो अपना नाम, पता, पूरा एड्रेस लिख करके हमारे इस नंबर पर जो है राब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 41, सबक नंबर 41, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तफजील बास या इसको कह सकते हैं इसमें तफजील और तफजील कुल, यानी इसमें मुबालगा बनाने का तरीका। जैसा कि तमहीद आप जो है सुन ही चुके हैं कि आज के सबक में हम जो तफजील बाज और तफजील कुल है इनके बनाने के तरीके और कवायद सीखने वाले हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कायदे। तफजील ज़ाती यानी कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के कायदे। कायदा नंबर 1, पहला कायदा है कि आमतौर पर किसी भी पॉजिटिव डिग्री के आखिर में, यानी जो पहला है डिग्री का पहला तरीका है सिफत का, तो पॉजिटिव डिग्री ये जो आम सिफत होती है उसके आखिर में, उस लफ्ज़ के आखिर में ER बढ़ाने से कंपैरेटिव डिग्री और EST बढ़ाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती हैं। यानी कि नॉर्मली जो सिफत का लफ्ज़ होता है उसके आखिर में ER बढ़ाएंगे तो ये जो है कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, और EST बढ़ाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। जैसे COLD, कोल्ड, कोल्ड के माना होता है ठंडा। अब ये सिफत का लफ्ज़ है, इसके लास्ट में अगर ER बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा कोल्डर, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और EST बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा कोल्डेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। तो इसी तरह क्लेवर माना चालाक, अब इससे हो जाएगा क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। इस तरह हाई, हाई से हो, हाई के माना ऊंचा है तो इससे हो जाएगा हायर और हाईएस्ट। पुअर, पुअर माना गरीब है, इससे हो जाएगा पुअरर और आगे पुअरेस्ट। इसी तरह स्वीट, स्वीट माना मीठा है, सिफत है, इससे हो जाएगा ER लगा के स्वीटर और स्वीटेस्ट। स्मॉल, स्मॉल छोटा, स्मॉल से हो जाएगा स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। तो इस तरह जो है किसी भी आम सिफत के आखिर में, यानी पॉजिटिव डिग्री के आखिर में ER बढ़ाने से कंपैरेटिव डिग्री और EST बढ़ाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाते हैं। कायदा नंबर 2, लेकिन अगर आखिर में पहले से ही E हो तो अब कंपैरेटिव में सिर्फ जो है R और सुपरलेटिव में सिर्फ ST बढ़ाते हैं। यानी कि वैसे तो ER बढ़ाते हैं या फिर EST बढ़ाते हैं आगे, लेकिन पहले ही से अगर किसी लफ्ज़ में लास्ट में E हो तो फिर अलग से दोबारा जो है ER बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ R से काम हो जाएगा और EST की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ST बढ़ाने से काम हो जाएगा। जैसे कि ब्रेव, अब ब्रेव के लास्ट में पहले ही E है जिसके माना होता है बहादुर, अब आगे ER बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, हो जाएगा ब्रेवर, ब्रेवर।
इसी तरह ब्रेवेस्ट, इसी तरह फाइन, लास्ट में पहले से ही है माना अच्छा, तो फाइन से फाइनर और फाइनेस्ट। वाइज पहले से ही है माना अक्लमंद, तो उससे हो जाएगा वाइजर और वाइजेस्ट। वाइट, वाइट के माना सफ़ेद है, तो इससे हो जाएगा वाइटर और वाइटेस्ट। प्योर, प्योर के माना असली है, और इससे हो जाएगा प्योरर और प्योरेस्ट। इन सब के लास्ट में देख सकते हैं पहले से चूंकि ई है, इसलिए 2 मरतबा जो है ई कहीं भी नहीं बढ़ा हुआ है, बल्कि सिर्फ आर बढ़ा दिए हैं कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में सिर्फ एसटी हर जगह बढ़ा दिया गया है। तो तर्जमा वही हो जाएगा। नॉर्मली तो तर्जमा बहादुर है, दूसरा जो है किसी के मुकाबले में किसी से ज़्यादा बहादुर, और ब्रेवेस्ट का तर्जमा हो जाएगा सबसे ज़्यादा बहादुर। अगला कायदा है तीसरा कि अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के आखिर में वाई हो, कई सारे अल्फाज होते हैं ऐसे जिनके लास्ट में वाई होता है, तो किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में अगर वाई हो तो उसको बनाने का तरीका ये है कि उस वाई को पहले आई से बदल देते हैं, उसके बाद ई आर या ई एस टी बढ़ाते हैं। तो पहले वाई को आई से बदल देना है, उसके बाद ई आर या ई एस टी बढ़ाते हैं, तब जाकर के बनता है। जैसे लफ्ज है ड्राई, देखिए लास्ट में वाई है, इसके माना खुश्क होता है। अब आगे जब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो जो वाई है उसको आई से बदल के यार लगाएंगे, ड्रायर और ड्राइएस्ट। इजी, इजी का माना आसान है, तो इसी के लास्ट में भी वाई है, तो वाई को आई से पहले बदलेंगे और लिखेंगे ई ए एस आई ई आर, वाई नहीं रहेगा, तो वाई को आई से बदल दिया गया। ईजियर और इजीएस्ट। हैवी, हैवी बमाना भारी, तो उससे हो जाएगा हैवियर, हैवीएस्ट। लेजी, लेजी के माना काहिल, सुस्त, उससे हो जाएगा लेजियर और लेजिएस्ट। प्रीटी, प्रीटी के माना खूबसूरत, तो उससे हो जाएगा प्रीटियर और आगे प्रीटिएस्ट। हैप्पी, हैप्पी बमाना खुश है, तो उससे हो जाएगा हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। तो सबके लास्ट में वाई है, वाई को पहले आई से बदल दिया गया, उसके बाद ई आर या फिर आगे ई एस टी बढ़ाया गया है। आगे कायदा नंबर 4 है कि अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के आखिर में कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, यानी कि कोई पॉजिटिव डिग्री है, आम सिफत का लफ्ज है, और उसके आखिर में वोवेल लेटर के बजाय कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, ई आई ओ यू के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर है, और ठीक उससे पहले एक वोवेल लेटर भी हो, यानी लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो एक, और ठीक उससे पहले कोई एक वोवेल लेटर भी हो। तो अगर इस तरह कोई लफ्ज हो तो आखिर में ई आर या ई एस टी बढ़ाते वक्त उस आखिरी कॉन्सोनेंट लेटर को डबल कर दे। तो बस डबल करने की ज़रूरत है, यानी अगर इस तरह कोई कायदा पाया जाए, यानी कि लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, उससे ठीक पहले एक वोवेल लेटर हो, तो जो लास्ट लेटर होगा उसको पहले डबल कर लेंगे, फिर ई आर और ई एस टी बढ़ाएंगे। जैसे कि रेड है, तो रेड में देखिए लास्ट में डी है, कॉन्सोनेंट लेटर है, और ठीक इससे पहले ई है जो कि वोवेल लेटर है, तो कायदा पाया गया। अब जब आगे ई आर बढ़ाएंगे तो इस लेटर को यानी डी को डबल करते हुए जाएंगे। तो जैसे आर ई डी, रेड माना लाल, सुर्ख है, अब आगे बढ़ेगा तो आर ई डबल डी हो जाएगा, फिर ई आर, रेडर, रेडेस्ट। बिग, यहाँ भी देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट लेटर जी है, उससे पहले वोवेल है, तो बिग माना बड़ा है, तो इसमें डबल जी कर देंगे, बिगर, बिगेस्ट। फैट, मोटा, फैटर, फैटेस्ट। हॉट, गर्म, हॉटर, हॉटेस्ट। थिन, पतला होता है, इस तो हो जाएगा थिनर, थिनेस्ट। वेट, वेट के माना गीला, तर, तो वेटर, वेटेस्ट। सबके लास्ट में देखिए आमतौर पे 3 लेटर वाले ही हैं, ज़्यादातर 3-4 लेटर वाले, तो लास्ट में कॉन्सोनेंट लेटर है, उससे पहले एक वोवेल है, लिहाजा आगे ई आर या ई एस टी बढ़ाने से पहले सारे में लेटर को, लास्ट लेटर को डबल कर दिया गया। 5वां कायदा है कि कुछ एडजेक्टिव में, कुछ सिफत में कंपैरेटिव से पहले एम ओ आर ई मोर और सुपरलेटिव से पहले एम ओ एस टी मोस्ट लगा देते हैं, यानी कि कंपैरेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए जो ऊपर तरीके बताए गए हैं वो इख्तियार नहीं किए जाते हैं ई आर या ई एस टी वाला, बल्कि एक अलग तरीका इख्तियार किया जाता है कि कंपैरेटिव वाले में एम ओ आर ई मोर और सुपरलेटिव बनाने की सूरत में एम ओ एस टी मोस्ट लगा देते हैं। और ऐसा आमतौर पर 5 से ज़ायद लेटर वाले बड़े और लंबे अल्फाज के साथ होता है, यानी कई सारे ऐसे लफ्ज़ होते हैं, अल्फाज होते हैं जो 5 लेटर से ज़ायद होते हैं उसमें, तो जिनके अंदर 5 लेटर से ज़ायद हो या जो है और लंबा हो, तो उसमें बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है कि कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर, सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगा देते हैं। जैसे कुछ मिसालें,
जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के माने खूबसूरत है। तो देखिए ब्यूटीफुल में कई सारे लेटर हैं, 5 से ज़ायद हैं। तो अब चूंकि 5 से ज़ायद लेटर है तो ये आम कायदे के हिसाब से इसमें जो है ई आर ई एस टी लगा करके जब जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाएंगे, बल्कि कंपैरेटिव के लिए मोर लगाएंगे, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाएंगे। तो ब्यूटीफुल बमाना खूबसूरत। अब इसका बनाना हो तो होगा मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट, इसमें भी 5 से ज़्यादा लेटर है, बमाना मुश्किल, तो इसके लिए मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंडस्ट्रियस, मेहनती, तो इसका बनेगा मोर इंडस्ट्रियस और मोस्ट इंडस्ट्रियस। यानी लफ्ज़ वही रहेगा, बदलेगा नहीं, कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ शुरू में मोर और आगे वाले में मोस्ट लगा देना है। पीसफुल, पीसफुल का माना होता है पुरअमन, तो इससे हो जाएगा मोर पीसफुल, मोस्ट पीसफुल। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के माना ईमानदार है, तो इससे हो जाएगा मोर ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। उसके बाद फुलिश माना बेवकूफ़ है, मोर फुलिश, मोस्ट फुलिश। यूजफुल, यूजफुल के माना फ़ायदेमंद, मुफीद, तो मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। तो इस तरह जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोर और आगे मोस्ट लगाना पड़ता है। आगे देखते हैं, छठा है कायदा कि कुछ पॉजिटिव डिग्री के अल्फाज से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने में किसी कायदे या ज़ाब्ते का इस्तेमाल नहीं होता है। किसी जो कायदे बयान किए गए हैं तो किसी कायदे या ज़ाब्ते का अपना जो आमतौर पे होता है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, बस जो सुना गया और लिखा हुआ मिलता है वैसा ही इस्तेमाल होता है। ऐसे अल्फाज को सिमाई अल्फाज कहते हैं, यानी अंग्रेज जिस तरह इस्तेमाल करते हैं बस हमें भी उसी तरह करना है, और उसके क्या कायदे हैं, कोई ख़ास कायदे नहीं मिलते हैं, वो बस सिमाई होते हैं। जैसे कुछ मिसालें हैं सामने। वेल, वेल के माना वेल बोले या गुड बोले, दोनों के माना होता है अच्छा, वेल भी इस्तेमाल होता है, गुड भी। दोनों के लिए जो कंपैरेटिव इस्तेमाल होता है वो है बेटर। अब वेल और गुड से बेटर बनाने का कोई कायदा नहीं है, ये बना बनाया है बेटर, और इसी का सुपरलेटिव बनाने के लिए है बेस्ट। ये पहले से बने बनाए हैं कि वेल या गुड के लिए बेटर आता है और इसका सुपरलेटिव बेस्ट आता है। बैड या इवल या इल, इन तीनों के माना होता है बुरा। इसके लिए जो कंपैरेटिव आएगा वो है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री आएगा वो है वर्स्ट। तो ये बना बनाया। फार, फार के माना दूर है, तो फार से हो जाएगा जो है फारदर और फर्दर, और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा फारदेस्ट। ओल्ड, ओल्ड के माना बड़ा या बूढ़ा दोनों होता है, तो इससे हो जाएगा ओल्डर या फिर एल्डर, और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। लिटल, लिटल के माना छोटा होता है, तो इसका जो कंपैरेटिव है वो है लेस या लेसर, और सुपरलेटिव है इसका लीस्ट। तो ये बने बनाए हैं, इसी तरह इस्तेमाल होते हैं, तो जो इस्तेमाल होते हैं उसी तरीके पे हम इस्तेमाल करना है, कोई कायदा इनके बनाने का नहीं है। अगला और आखिरी है सातवां कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री ही आता है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री नहीं आता है। नॉर्मल जो है आप सिर्फ कंपैरेटिव बना सकते हैं, उसका अगर आप चाहें सुपरलेटिव डिग्री बनाना यानी कि तीसरा, तो वो नहीं आता है, और उसमें कुछ करना नहीं होता है, बस उन अल्फाज के बाद THAN, दैन के बजाय TO2 लगाना होता है। इससे पहले भी इसका तस्करा आ चुका है, तो सिर्फ टू लगाना है आपको, दैन नहीं लगाना है। उसकी मिसाल हमने पिछले सबक में आपको दी थी। तो चलिए, जैसे मिसाल है इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब है कमतर। सुपीरियर, सुपीरियर बरतर। इसी तरह प्रायर, प्रायर यानी कि पहले। एंटीरियर, एंटेरियर अगला। पोस्टेरियर, पोस्टेरियर पिछला। सीनियर, सीनियर बमाना आला, और जूनियर, जूनियर बमाना अदना या फिर छोटा। जैसे कुछ मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये इस्तेमाल होता है आखिर, ताकि बात वाज़ेह हो जाए। जैसे कि खालिद इज़ इन्फीरियर टू माजिद इन इंटेलिजेंस, कि खालिद माजिद से जहानत में कमतर है। इस तरह माई क्लॉथ इज सुपीरियर टू योर्स, कि मेरा कपड़ा तुम्हारे कपड़े से उम्दा है। जैद इज सीनियर टू मी बाई 6 years, कि जैद मुझसे 6 साल बड़ा है। तो इन मिसालों में आप देख सकते हैं कि हर जगह टू का इस्तेमाल हुआ है दैन के बजाय, हर जगह दैन के बजाय टू का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इसका इस्तेमाल का तरीका होता है, और इस तरह के अल्फाज को पहचानने का तरीका ये बताया गया कि लास्ट में IOR हो, IOR
आ रहा हो। तो जो भी मुनासिब और ज़रूरी कायदे और मशहूर कायदे थे वो सब बयान कर दिए गए हैं कि कैसे जो है नॉर्मल सिफत से, एडजेक्टिव से अगर पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो या फिर सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो तो क्या कायदे हैं, और ऐसे भी अल्फाज बता दिए गए हैं जिनके कायदे नहीं हैं, और भी कुछ जो इस तरह के इस्तेमाल होते हैं यानी दैन के अलावा टू के साथ जो इस्तेमाल होते हैं वो सारे भी बता दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वक्त आइंदा इंशाअल्लाह आगे देखते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज मशक़ तमरीन। तो पहला सवाल है, बताएं कि इन एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या आता है। यहाँ पे अल्फाज दिए हुए हैं, इनका आपको बताना है कि इनका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनता है, कैसे बनाएंगे। अगर जो भी है जिस तरह अगर बनता है तो आपको बताना है, कुछ ऐसे भी जिनका नहीं बनता है या जो बनता है वो आपको बताना है। जैसे लेजी, पीसफुल, वाइट, सीनियर, थिन, ओल्ड, प्रायर, हाई, वेट, ऑनेस्ट। तो जिनका जो बनता है या जो बनाया हुआ आता है उसके हिसाब से आपको बताना है कि इनका ये बनता है, इनका ये आता है और इनका कायदा ये है या इनका कायदा नहीं है, ये सिमाई है। जो भी सूरत बनती हो बताई गई है आपको बताना है लिख करके। सवाल नंबर 2 ये है कि अपनी तरफ से 5 ऐसे एडजेक्टिव लिख करके लाएं जिनमें उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इन दोनों को जो है दोनों हो, यानी दोनों का इस्तेमाल किया गया हो। नॉर्मल सिफत लिखें, फिर उनका जो है कंपैरेटिव आप बनाएं, फिर उनका सुपरलेटिव भी बनाएं। यानी बिल्कुल सबक में बताए गए हर एक की 3 शक्लों की तरह आपको इस्तेमाल करना। कोई भी एक सिफत ले लीजिए और उसका देखिए कि कंपैरेटिव क्या बनता है और सुपरलेटिव क्या बनता है। तो ऐसी मिसालें अपनी तरफ से 5 आपको बना करके लिख करके लाना है। अब आगे स्क्रीन पर पिछले सबक के सवालात के मुनासिब जवाब दिखाए जा रहे हैं। अगर आपने कॉपी बना रखी है, कॉपी में लिख रखा है, तो आप अपनी कॉपी को मिला लें कि आपने सही लिखा है या फिर गलत, या वैसे ही आप ने जो समझा है वो देख लें कि आपने सही समझा या फिर गलत। स्क्रीन पर आ रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।